क्लास 12 अकाउंटेंसी के लिए कौन सा बुक सबसे अच्छा हो जिससे कि हम प्रिपेयर करें तो हमें हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट है ये मिल जाए, ये हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले जो बुक आता है इसमें वो है हमारा एपीसी पब्लिकेशन का जो डीके गोयल बुक है। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली बुक होता है क्योंकि सारे जो इलस्ट्रेशंस होते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं वो इस सीक्वेंस में दिए होते हैं कि ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, तो बच्चों को प्रैक्टिस करने में आसानी होती है। कई क्वेश्चंस अगर उनको क्लास में टीचर्स ने नहीं करवाया है या उनको सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो इलस्ट्रेशन से भी हेल्प ले पाते हैं और क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो ईजी टू डिफ़िकल्ट वे में रहता है। तो ये बुक यूजर फ्रेंडली है। 11 के बाद जब 12 में बच्चे आते हैं और सडनली उनको 3 बुक का प्रैक्टिस करना होता है तो फर्स्ट हैंड प्रैक्टिस के लिए ये सबसे बेस्ट बुक है। डीके गोयल का बुक से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जब इससे हम प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्सेप्ट की तैयारी हो जाती है कि हाँ अब मुझे समझ आ रहा है कि 12 का अकाउंटेंसी क्या है और किस लेवल का करना है। तब अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए, अपने आप को चेकअप करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नेक्स्ट लेवल का बुक पे जा सकते हैं जिसमें हम अब वहाँ तो सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हम सिर्फ वो क्वेश्चंस करेंगे जो थोड़े से ट्रिकी हों, अलग तरह के हों। तो इसके बाद हम लोगों को जो सेकेंड बुक है वो कौन सा है, तो सेकेंड बुक हमारा आता है धनपत राय पब्लिकेशन का जो संदीप गर्ग और गीतिका गर्ग का है। इसमें इस बुक में क्या है कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस में समझाए गए हैं। तो आपको सेकंड बुक के रूप में, जैसे फर्स्ट हैंड आपने जब प्रैक्टिस कर लिया है डीके गोयल से तो आप इससे आराम अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं, सारे क्वेश्चन नहीं करने। ये नहीं सोचना है कि इतने सारे बुक हम कैसे करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस पे ऑलरेडी आपको कमांड है वो तो आप देख के ही समझ जाओगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन जो आपको नए लगे, प्लस अलग अलग बुक रेफर करने से क्या होता है, हमें लैंग्वेज की जानकारी होती है कि सेम ही क्वेश्चन है, अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज में पूछा गया है। तो एग्ज़ाम में जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसको समझने में हमें ज़्यादा आसानी होती है। जब आपका फाइनल स्टेज रिवीजन रहता है और आपको फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे अकाउंटेंसी के सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गए, तो ये डीके गोयल के बाद जब संदीप गर्ग आप प्रैक्टिस करते हैं, फिर ये टीएस ग्रेवाल का बुक है जो कि बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बुक है। जो बच्चे कर सकते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस है, वो अगर बिगिनिंग से भी करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ होता है लेकिन बुक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो आप उसके बाद इसको रेफ़र कर सकते हैं। मैं सारे बच्चों को क्लास में नहीं रेफ़र करती हूँ ये बुक, जैसे जिनका लेवल बहुत लो है, जिनको एनी हाउ पास मार्क्स लाना है या बिलो एवरेज या एवरेज बच्चे हैं, उनके लिए बुक नहीं हो पाता है क्योंकि उनसे समझ नहीं आता है। हर एक सिंपल क्वेश्चन में एक ट्रिक रहता है इसमें। लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि उनको 90% अबव लाना है तो एग्ज़ाम में जाने से पहले उनको एक बार इस बुक को ज़रूर प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। तो मुझे लगता है हेल्पफुल होगा ये वीडियो आपके लिए।